हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा कि एक व्लॉगर के लगातार गलत मसाइल को लेकर जब अपनी वीडियोस बनाई तो आज तक उनका कोई रिप्लाई या जवाब मुकम्मल नहीं आया, बल्कि अगर उन मसाइल में इख्तलाफ है भी तो उन मसाइल की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं की गई। जैसा कि अभी पतंगबाजी को जायज़ ठहराना जो कि आला हज़रत के फतवे के ख़िलाफ़ है, उसके लिए कोई सफाई या दलील या हवाला नहीं दिया गया, सिर्फ ये कि ताहिरुल कादरी का फतवा उठा के उसका बयान कर दिया गया। दूसरी चीज़ ये कि एलानिया अपने गुनाह का इजहार करने की वजह से जो फांसी के मौलिन होने का हुक्म लगा, आज तक उस पर भी कोई सफाई, कोई तौबा, कोई रुजू नहीं किया गया। 5 से ज़्यादा लाख लोगों को ये बताया गया कि मेरी सफ़र में नमाज़ कज़ा हुई और उस मसले की आजकल कोई सफाई नहीं दी गई। जब मैंने किसी मोतबर ज़राए से उन तक ख़बर पहुँचाई कि उम्रा पे जाने से पहले क्या इन गलत मसाइल की एक्सप्लेनेशन या तौबा नहीं होनी चाहिए, कि उम्रा की शॉपिंग की वजह से भी थोड़ा बिजी हूँ, हाँ करके उन्होंने फ़ोन जो है वो काट दिया। सवाल ये है कि शरीयत की बातें करने वाला शख्स खुद की तौबा में इतनी ताख़ीर कर रहा है, इसकी क्या वजह है? रहेगा ही शॉपिंग का मसला, तो अगर ये मान लिया जाए कि साहब के पास टाइम नहीं है इसलिए तौबा रुजू नहीं हो पा रहा, तो बाकी गैर ज़रूरी व्लॉग और वीडियोस तो आपको डेली देखने को मिल रही हैं, उन सब के लिए भी तो टाइम जो है वो निकाला जा रहा है। उसके बाद अभी लेटेस्ट ये देखने में मिला कि एक साहब जो हज पर जा रहे हैं साइकिल से, मोतबर ज़राए से मुझे ये चीज़ मालूम चली है कि उनका ताल्लुक़ देवबंद मकतब फ़िक्र से है, यानी उनकी तालीम या हिफ्ज़ भी देवबंदी मदरसे में, और वो इमामत भी कर चुके हैं और तराविया भी पढ़ा चुके हैं। अगर इस बात को तस्लीम कर भी लिया जाए कि चले उनका ताल्लुक़ देवबंद मदरसे से नहीं है, तो आप ये वीडियो क्लिप देखें। या अल्लाह, हमारे गुलाम वस्तानवी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब अता फरमा और उनके अहले ख़ानदान को सब्र जमील नसीब अता फरमा। एक देवबंदी आलिम गुलाम मोहम्मद वस्तानवी, जिसके बारे में आप इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर आराम से गूगल पे पढ़ सकते हैं, तकरीरें देख सकते हैं कि उनका ताल्लुक़ देवबंद नज़रिए से है, तो ऐसा शख्स कैसे सुन्नी हो जाएगा कि जो किसी देवबंदी आलिम के लिए दुआए मग़फ़िरत करे? ये मेरा ब्लॉगर साहब से एक सवाल है। अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि ये मदरसे की उनकी वीडियो या बच्चे के साथ वीडियो या मस्जिद के अंदर की वीडियो, ये देवबंदी मस्जिद नहीं है, सुन्नी है, तो फिर भी ऐसा शख्स कैसे सही अक़ीदा सुन्नी मदरसे से फारिग हो सकता है कि जो किसी देवबंदी आलिम दीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करे? और जब यही बात ब्लॉगर साहब से एक शख्स ने कॉल करके रात बोली कि आप जिसके साथ वीडियो बना रहे हो उनका ताल्लुक़ या अक़ीदा आपको मालूम है, तो ब्लॉगर साहब कहते हैं कि हाँ सही है, मैंने तहकीक कर ली। जिन ब्लॉगर साहब को अपने मसाइल में तहकीक नहीं हो पाती, वो दूसरों के अक़ीदों में तहकीक कर चुके, तो उन्होंने तहकीक कैसे करी एक दफ़ा हमें भी बता दें। क्या सिर्फ ये पूछा कि आप सुन्नी हो या नहीं, और उन्होंने कह दिया होगा हाँ मैं सुन्नी हूँ? तो कौन सा ऐसा इंडिया में, पूरी दुनिया में 24 नंबर है जो सुन्नी कहने पर खुद को सुन्नी नहीं कहता? मसला तो सारा यहीं पर अटकता है। बल्कि आज तो आप हिंदुस्तान में देखेंगे कि खुद को अहले हदीस कहलाने वाले हजरात भी अहले सुन्नत अहले हदीस कहते हैं। तो किसी को सुन्नी या अहले हदीस कह लेना, यह आपकी तहकीक है सिर्फ इतनी? आपने क्या तहकीक करी? और अगर इस बात को मुकम्मल तस्लीम कर लिया जाए कि उस शख्स का ताल्लुक़ पूरी तरह अहले सुन्नत के साथ है, तो फिर आपने उससे तौबा रुजू क्यों नहीं करवाया कि आपने जो देवबंदी आलिम के लिए दुआ मग़फ़िरत की है उसमें शरीयत का क्या हुक्म है? क्या किसी देवबंदी आलिम दीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ अपना उस्ताद कहना, ताज़ीमी अलक़ाबात से उनको पुकारना ही दुरुस्त है? तो क्या इसकी भी उन्होंने तौबा रुजू करा लिया? तौबा रुजू कराने के एक अपने तकाज़े होते हैं, क्योंकि ब्लॉगर साहब को तो खुद के तौबा रुजू के तकाज़े नहीं मालूम कि जो गलत मसाइल अब तक बताए इनके गले में हड्डी बन के अटके हुए हैं, जो इनसे निगले भी नहीं जा रहे, उगले भी नहीं जा रहे, और इन पर जवाब देने का भी आज तक टाइम नहीं है। मैंने इसलिए वीडियोस बीच में नहीं बनाए, मुझे लगा पहले उम्रा का सफ़र निपट जाए, लेकिन मैंने सोचा ठीक है सफ़र की मसरूफियत होती होंगी, हो सकता है कि टाइम ना हो, लेकिन जब मैंने देखा दूसरी वीडियोस व्लॉग के लिए तो बैक टू बैक टाइम है, सिर्फ वक्त नहीं है तो उम्मत को बताए गए गलत मसाइल से तौबा करने का वक्त नहीं, या उनको एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं कि मेरे मसाइल गलत नहीं सही हैं और ये उनके हवाले हैं। अभी तक इन्होंने कोई हवाला, कोई रेफरेंस, कोई उस पर बात नहीं की। अब अगर इनकी ये वीडियो वो साइकिल वाले व्लॉगर के साथ लोग देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे, हज से आने के बाद वो वापस अपने मदरसे जाएगा या अपनी मस्जिद में जाएगा, तो कल को वो क्या प्रमोट करेगा? अपना नजरिया अकीदा। तो जिन लोगों ने इन व्लॉगर साहब को देखकर उस साहब को फॉलो किया होगा, तो उनके अकीदे का क्या बनेगा? इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर खुद को सुन्नी कहलाने के बावजूद भी लोग सुलह कुल्लियत का चूरन कहीं ना कहीं बेचते हैं।
इनके खुद के मुंह से सुन्नी बरेलवी लफ्ज कभी नहीं निकलता पूरी जिंदगी में। बहुत कहने के बाद एक बार बड़े मरे दिल से इन्होंने बोला था कि लोग हम सुन्नी बरेलवियों पे इल्जाम लगाते हैं, आला हजरत को पढ़ा करें। और वो भी मैं समझ रहा हूँ क्यों और किस सियाको सबाक पे बोला था। और जब कल ये वीडियो आने के बाद मैंने इनको कमेंट करी कि जिन हजरात के साथ आप उठना बैठना खाना पीना दुआ सलाम कर रहे हो उनका ताल्लुक तो देवबंदी इमाम है, वो तो अपनी मस्जिद के, तो इन्होंने मेरी कमेंट को ब्लॉक कर दिया। जब मैंने कमेंट को कॉपी पेस्ट दोबारा करा तो इन्होंने फिर मुझे ही ब्लॉक कर दिया। यानी सामने वाले से सवाल भी शरीयत का मत करो, कोई जाती सवाल तो है भी नहीं, जैसा चल रहा है सुन्नियत के नाम पर उसको वैसा चलने देना चाहिए। तो अभी हजरात का मामला आप लोग खुद देख लें, आप खुद सवाल करें कि हज वाले ये साहब अगर सुन्नी है तो आपने क्या पूछा है उनसे, ज़रा हमें भी एक्सप्लेन करके बताएं ताकि हमारा भी शक दूर हो कि वो सुन्नी है। और अगर वाकई सुन्नी है तो आपने वो आलिम की मगफिरत के लिए तौबा करवा ली उनसे या नहीं करवा ली, उन्हें बता दिया कि वो गलत है या नहीं। अगर ऐसा है तो फिर बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो चीज़ सामने आनी चाहिए। हदीस पाक के अंदर मना है कि ऐसे काम से बचो, खुद को जिल्लत पे पेश करने से या खुद पे उंगली उठवाने से। लेकिन ये ब्लॉगर साहब का एक ट्रेंड है कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट करने का, कि कोई ऐसी अधूरी बात करते हैं ताकि उससे कंट्रोवर्सी बने, बाद में गूंगे का गुड़ खा के बैठ जाते हैं और उसके बाद इनको जवाब देने की तौफीक नहीं होती। अब ये अगर बात है कि वो सुन्नी है तो लोगों के सामने इनको सफाई देनी चाहिए कि हाँ जी मैंने फलां से तौबा करवा ली, और अपने गलत मसाइल जो तुमने बताए हैं पतंगबाजी को लेकर, कज़ा नमाजों को लेकर, खड़े होकर वजू करने को लेकर, सलाम से पहले कलाम को लेकर, और भी जो दूसरी बातें हैं आप उनकी सफाई और अपने एक्सप्लेनेशन कब दोगे उसके बारे में बताना चाहिए। और अगर सफ़र की मसरूफियत की वजह से इतना टाइम नहीं है सफाई देने का तो इन बातों को 1 महीना 2 महीने से ज़्यादा गुजर चुके, और अभी तक यूट्यूब की इनकम के ऊपर जो जायज़ होने का फतवा तुमने मेरे ऑफिस आकर 1 महीने का टाइम मांगा था, वो महीने का टाइम भी लगभग पूरा हो गया। यूट्यूब अर्निंग पे जायज़ होने का फतवा अभी तक आपकी तरफ से आपके वादे के मुताबिक नहीं आया। तो मैं आवाम से यही कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया पे इस टाइप के ब्लॉगर से आप लोग थोड़ा सावधान और बच के रहें कि ये लोग जो दीन की बातें आपको बताते हैं ना, जब उनके गले में फंदा आता है तो ये लोग उससे भागे भागे फिरते हैं। इतने गलत मसाइल की तौबा रुजू तो छोड़ो, अब जो ये हज वाले भाई साहब के साथ वीडियो आई है इसकी भी आपको पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। हालांकि अकीदों की इन्होंने तहकीक कर ली होगी, लेकिन लोगों को बताना भी तो ज़रूरी है ना। जिस काम से लोग बदगुमानी में पड़े, आप पे उंगली उठाए तो आप उसे फ़ौरन एक्सप्लेन करो, ये शरीयत का तकाजा बनता है। और रह गया ये कि बाज़ लोग कमेंट में बोलेंगे कि भाई उन्होंने अपने गलत मसाइल से तौबा कर ली होगी, तो इसलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल ये रखा है कि शरीयत में तौबा के तकाजे क्या होते हैं। कोई एलानिया 5 लाख लोगों में गुनाह करके कोने में बैठ के तौबा नहीं कर सकता। वो वीडियो भी तो हटानी पड़ेगी जो गुनाह जारिया की आज तक जारी हैं और लोग उस गलत मसाइल को देख रहे हैं, या तुम्हारे गुनाह पे लोग आज भी गवाह बन रहे हैं। शरीयत का तकाजा यही है, लेकिन लोगों ने शरीयत को इस तरह मैनिपुलेट कर रखा है कि और अपने चंद अंधे फॉलोअर को ये दिखाने के लिए कि हम सारी बातें दीन की करते हैं, लेकिन जब वही दीन की बातें गलत निकल जाती हैं तो हम तौबा से भी मुंह फेरते हैं और पलट के सामने वाले को जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते। और मुनासिब ना समझने की वजह खुद को VIP समझ रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब अपनी क़ज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान। विजिट करें qazacalculator.smswarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम क़ज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं तेरी बारी आ